लेकिन आज का बड़ा दिन है, बड़े बदलावों का दिन है, बहुत सारी आशंकाएं हैं, विरोध प्रदर्शन है, विपक्ष इस पर सियासत भी कर रहा है। तो सरकार कह रही है कि ये बड़े बदलाव का दिन है और ये आम मुस्लिमों के लिए फायदे का बिल रहने वाला है और इसीलिए पूरा देश इसका समर्थन भी कर रहा है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति रागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, तमाम आशंकाओं को खत्म करने की कवायद एनडीए सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन एक बड़ा ब्रीदर अभी मुझे लगता है जो ये है कि अगर संजय झा जेडीयू की तरफ से अब ये क्लियर कह रहे हैं उस सस्पेंस के बाद कि हम पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसीलिए कर रही हूं क्योंकि ऑल दैट मैटर्स इज द नंबर गेम इन लोकसभा टुडे, और वो आज एनडीए का साथ पूरा का पूरा कुनबा आते हुए इस बिल के सपोर्ट में नजर आएगा। विपक्ष की स्ट्रैटेजी को कैसे देखें चर्चा के बाद, और इस बिल के विरोध में किस तरीके से विपक्ष आगे बढ़ेगा? जो ये आप बात कह रही हैं कि नंबर गेम के हिसाब से सब कुछ सेट है, और कल देर रात तक भी जब पार्लियामेंट ओवर हुई और उसके बाद भी जब नेशनल मीडिया सेंटर का जिक्र करें, भाजपा कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय, वहां पर जब हम बैठे ऑफ रिकॉर्ड, तो जाहिर तौर पे चर्चा थी और ये उम्मीद थी लोगों को कि क्या पता टीडीपी बैकआउट कर ले। क्यों करेगा टीडीपी ऐसे 7.5%? लेकिन भाई ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां पर अमित शाह चाणक्य है, और वक्फ बिल जब 8 अगस्त को आया था ना, जब 8 अगस्त को आया, 2 संशोधन पेश किए गए थे वक्फ बिल के, तभी ये तय हो गया था कि टीडीपी और जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी कह ले, ये सब साथ ही होंगी, आरएलडी कह ले, ये सब साथ होंगे इसमें। और विपक्ष को भले ही ये लगे, और एक ये लोकतांत्रिक तरीका है कि अगर किसी बात पर विपक्ष ने कहा कि चर्चा ही नहीं हुई, विपक्ष ने कहा कि सलाह मशवरा ही नहीं हुआ, तो ये फैसला लिया गया कि उसको जेपीसी में भेजा जाएगा सलाह मशवरे के लिए। लेकिन उस सलाह मशवरे में जब सब कुछ हुआ तो कल एक बयान आया जगदम्बिका पाल का, और उन्होंने कहा कि जो भी टीडीपी जेडीयू ने कहा हमने सब इनकॉर्पोरेट कर दिया उसमें तमाम चीजें। तो आप ये समझ लीजिए कि सत्ता के साथ घटक दलों को रहना होता है, सत्ता के साथ घटक दल हैं, ना ही टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू कुछ भी कर पाएंगे अगर केंद्र सरकार का सपोर्ट वहां पर नहीं होगा आंध्रा में, और ना ही नीतीश कुमार ये चुनाव बेहतर तरीके से कर पाएंगे अगर केंद्र सरकार का सपोर्ट नहीं है। इसके इतर केंद्र सरकार को भी अपने इस 35 सांसदों का, जो घटक दलों के सहयोगी हैं जिसमें चिराग पासवान है, मांझी हैं, इन सभी का समर्थन चाहिए। तो ये बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू टीडीपी साथ नहीं है। इसीलिए जो बदलाव किए गए हैं, अभी एक मुहिम चलने वाली है भाजपा के, टीडीपी के। आप देखिए बिहार चुनाव से पहले एक मॉनसून सत्र भी आएगा, अभी लंबा समय है जब एक मुहिम चलेगी। और आपने देखा ये सौगाते मोदी केवल एक कार्यक्रम भर नहीं है, ये सौगाते मोदी के माध्यम से हाथ बढ़ाना दोस्ती का जो लगातार बढ़ता जा रहा है किसी न किसी माध्यम से, ठीक वैसे ही गरीब तबके को आप देखिए। मंडल कमंडल की राजनीति बहुत पहले हिंदू वोट बैंक में होती थी कि एक तरफ तो पूरा धर्म सारे हिंदू हैं, लेकिन उसके अंदर जाति आप देखिए कि मुस्लिम समाज में भी यही हो रहा है। उसमें भी जो सबसे गरीब तबका है, पहले पासमानदा थे, अब धीरे धीरे और गरीब मुसलमान, उनको ये समझाया जाएगा कि आपका क्या गया, जब वक्फ बिल पुराना था तो आपका क्या गया, आपको क्या मिला था, क्या बच्चे मदरसा में गए, क्या घर में आपके लिए कुछ खुशहाली आई, नहीं आई। और अब जब रिफॉर्म बदल गया है तो देखिए ये जो 32 वक्फ बोर्ड हैं उसमें बदलाव होगा। 28 राज्यों में उन वक्फ बोर्ड के माध्यम से गरीब मुसलमानों के घर में वो सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। संपत्ति के लिहाज से देखा जाएगा कि उनको कैसे मदद पहुंचाई जाए। आपको एक उदाहरण के तौर पे, क्योंकि कल जब मैं पार्लियामेंट थी तो ऑफ रिकॉर्ड ये तमाम चर्चा थी पूर्णिमा, उदाहरण के तौर पे गरीब मुसलमान है जिसके घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई है, उसके पास पैसे नहीं है उस बीमारी से लड़ने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए। हर राज्य में जो ये वक्फ बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसको पैसा मुहैया कराएगा बीमारी के। पहले ऐसा नहीं था, वो लाइलाज होके मर जाते थे। तो जाहिर तौर पे अब ये घर घर जाकर समझाया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, किसी भी पुरानी जमीन को वापस नहीं लिया जाएगा, अर्थात 1 इंच जमीन भी वापस नहीं ली जाएगी। क्या होगा ये बता देते हैं। इस माध्यम से अभी तक जो डिस्प्यूटेड जमीन है उस पर चर्चा होगी, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये अमित शाह 40 बार बोल चुके, सिर्फ जो डिस्प्यूटेड है उन पर, या अब से आगे जब वक्फ का क्लेम करेगा कि संपत्ति हमारी है तो उसको जांच पड़ताल होगी कि हाँ ये वाकई आपकी है, और जिसने दी है जो वाकिफ है
जो वकूफा है वो वाकई में अपने दिल से, शिद्दत से, होश आवाज में दे रहा है। तो ये रिफॉर्म है, लेकिन इस पर सियासी रंग चढ़ रहा है, आगे चढ़ेगा, धर्म का रंग चढ़ेगा और जाहिर तौर पे ये अपने अपने वोट बैंक के फायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपने वोट बैंक का जिक्र किया, इसी वोट बैंक का सारा खेल है। शायद इसीलिए एक ऑपोजिशन जो जिस तरीके से इसको लेकर अपने स्ट्रैटेजाइज कर रहा है, अभी बिहार में चुनाव होने हैं, फिर उसके बाद बंगाल का नंबर आएगा, फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का भी इंतजार है। जाहिर है हर कोई अपने उस वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहता है। आदित्य, आप रहिएगा, नजर इस पर बनाए रखिएगा। इसी बीच में शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। पूजा मित्रा है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। कुंवर अजय सिंह हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और मुफ्ती शमम कासमी साहब हैं, चेयरमैन मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मुफ्ती शमम कासमी साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी। लॉन्ग टाइम सर, बहुत दिनों से आपसे चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज आपको देखकर इसीलिए अच्छा लगा है क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रम फैलाने की कोशिश है, इसीलिए मैं सियासत से इतर हो जाती हूं और पॉइंटर्स वाइज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं, क्योंकि उत्तराखंड इधर वो पहला राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया, जिसको लेकर बहुत विरोध हो रहा था। दिल्ली का शाहीन बाग हमने देखा, जहां पर सीए एनआरसी को लेकर लगातार विरोध हो रहा था, वो कानून भी आया और फिर किसी की नागरिकता नहीं छिनी। ऐसे में जब वक्फ संशोधन बिल आएगा, क्या मुस्लिमों की जमीनों पर, उनके मदरसों पर, उनके कब्रिस्तानों पर और तमाम उनकी संपत्तियों पर क्या सरकार कब्जा कर लेगी इस संशोधन के साथ? क्या यह बहस भ्रांति है या फिर आम मुसलमानों को इस बदलाव के बाद पहुंचेगा फायदा? काशमी साहब। हाँ पूर्णिमा जी, आपने बहुत दिन के बाद वाकई आपसे बात हो रही है और आप बहुत अच्छा आप हमेशा से अच्छा ही बोलती हैं और अच्छा सोचती भी हैं। मैं देखिए 1947 के बाद, देश की आज़ादी के बाद एक लंबा कार्यकाल जो है वो कांग्रेस ने राज किया है और ये जितने लोग इस वक्त उसका विरोध कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल का, ये इनमें से ज़्यादातर तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो उन कांग्रेस के मीडिएटर रहे हैं और मुसलमानों को वोट बैंक बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है। कांग्रेस ने असल में मेन स्ट्रीम से इसीलिए मुसलमानों को दूर किया कि ताकि ये वोट बैंक बने रहें और इन्हें अच्छे और बुरे के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। और उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि यही वजह है कि हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जब यूसीसी लेकर आए तो मैंने कई उसके सारे प्रावधानों पर आपके साथ भी बैठकर डिबेट की थी और ये पूछा कि बताओ इसका कौन सा प्रावधान ऐसा है जो इस्लाम और मुसलमानों से टकराता है। बिल्कुल नहीं, सबके लिए बराबर कानून हो। तो बराबर कानून का मतलब ये नहीं है कि आपके निकाह बंद कर दिए जाएंगे, आपकी जो रस्म रिवाज है उसके ऊपर प्रतिबंध हो जाएगा। तो इन लोगों ने उस वक्त भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि आपके कब्रिस्तानों में दफन नहीं होंगे, आपके निकाह नहीं होंगे। हमने ऊपर भी आपके साथ बैठ के कहा कि बिल्कुल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करा है जो किसी के खिलाफ नहीं है और कुरीतियों पर वो अंकुश लगाए। बिल्कुल सेम उसी तरह से वक्फ संशोधन बिल के ऊपर, क्योंकि सारे मुतवल्ली भी यही थे, 60 साल से कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना, सारे के सारे वही थे। हम पूछना चाहते हैं कि ये बताएं, जो विरोध कर रहे हैं, अब ईमानदारी के साथ बताएं कि जिस वक्त प्रॉपर्टी जो तीसरे नंबर की थी उस पर हॉस्पिटल बनते, उस पर स्कूल और कॉलेज बनते, ताकि ये लोग जो मुसलमानों की बड़ी तादाद गरीबी की बिना पर अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती है, क्या आपको किसी ने रोका था? और अगर आपने उसके मिसयूज किया है तो अगर आज की सरकार, आज के प्रधानमंत्री और आज के हमारे जो माइनॉरिटी के से ही आते हैं श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने ये कहा, बिल्कुल मेरी कई मुलाकातें उनसे हो चुकी हैं कि वक्फ संशोधन बिल का नुकसान मुसलमानों को नहीं होगा बल्कि इन मीडिएटरों को होगा जो उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा जमाए बैठे, जो अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इनकी इंक्वायरी कर लीजिए, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े ऑफिस वक्फ की प्रॉपर्टी पर बैठे हैं और यही वजह है कि इन्होंने मुसलमानों को जो मेन स्ट्रीम से जुदा किया था, आज उसका लाभ इन्हें मिल रहा है। मुझसे कई लोगों ने यह सवाल किया कि सारे लोग एक तरफ बोल रहे हैं आप, तो मैंने उनसे ये चैलेंज के साथ कहा, भाई मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं,
आप ये बताइए कि जो वक्फ संपत्ति जिन गरीबों के लिए दान की गई थी, उन बच्चों के लिए या उन बेवाओं के लिए, उन पसमानदा या गरीब बहुत वाजिब मुसलमानों के सवाल लिए है सर, ये क्यों बहुत वाजिब इस्तेमाल सवाल क्यों है। इस्तेमाल और नहीं जब हुआ? से हम चर्चा कर रहे हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या ये उस मोनोपोली को खत्म करने का एक तरीका है संशोधन, जो कुछ चंद पावरफुल लोगों के हाथ में था, जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर अपने निजी फायदे के लिए न सिर्फ होटल्स बनवाए, अपने बिजनेस को रन किया, अपने फायदे को देखा। सरकार की मंशा सर बार बार आप लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि ईदी है, ईदी दी जाएगी ईद के मौके पर। इस ईदी की मिठास में क्या कोई बिटरनेस है? और अगर वो बिटरनेस है तो साथ ही साथ सरकार की जिम्मेदारी भी है कि उसको दूर किया जाए। 1913, 1923, 1954 वक्त बना बंद में कुछ चेंजेस आए और 55 में उनको सबको खत्म किया गया और फिर 95 और फिर 2014, 2013 ये सब चीजें बेसिकली वक्त को बनाते समय उस समय की सरकारों ने ध्यान में रखा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आजादी से पहले वक्फ बोर्ड की जितनी भी चेंजेस हुए उसमें ये ध्यान रखा गया कि जो गरीब लोग हैं उसको किस तरीके से फायदा मिले। पर जब से ही कांग्रेस की सरकार आई 47 के बाद, 54 का जो था उसको भी कैंसिल किया गया, 55 में उसको बहुत ऑटोनॉमस कर दिया गया और लगातार आपने 70 सालों में देखा है कि वक्फ बोर्ड जो डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन रखता है, मेरे ख्याल से 8 लाख एकड़ जमीन है, उस जमीन को वो यूटिलाइज नहीं कर पाया। कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे को शर्म नहीं मेरे को कहीं पे कोई गलती नहीं लग रही है, शर्मिंदा नहीं हूं, कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर ओबराय ऐसे होटल, आप बिलीव कर सकती हैं पूर्णिमा जी, ओबराय होटल आज भी 1 रुपए का रेंट देता है। कितना बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल। उस समय पे जो नेता लोग थे, जो वक्फ बोर्ड को चलाने वाले लोग थे, आपस में उनकी दोस्ती हुई और पैसा खा गए बीच में कितने। और फिर कानून जो 13 में लाया उन्होंने, उसमें तो यही कर दिया कि यही लोग तय करेंगे जो वक्फ बोर्ड के बोर्ड में लोग हैं। और उसके बाद आपने देखा कि जिसके ऊपर पे, जिस जमीन पर भी वक्फ कह देगा कि हमारी जमीन है, कई एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, चाहे वो साउथ की हो, एक पूरा का पूरा गांव वक्त को चला गया और वहां का गांव का व्यक्ति अपने बच्चे की शादी, बेटी की शादी करने के लिए गुहार लगाता रहा, पर वो जमीन उसको नहीं दी क्योंकि वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया ये हमारी जमीन है। ऐसे बहुत सारे केस। एक कोई मंदिर है और उस मंदिर में लगभग 100 साल पुराना मंदिर है, उसको वक्फ बोर्ड ने कहा हमारी जमीन है। राइट। मेरा मानना है कि ये जो संशोधन किया गया है ये देश के हित में है, गरीबों के हित में है और वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से गरीबों को मेहनत करके आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुचिरापल्ली का आपने जिक्र किया, उस मंदिर का भी जिक्र किया, और फिर ऐसे हैदराबाद से लेकर फिर आज तो संसद भवन जहां पर लोकसभा में चर्चा हो रही है उस पर भी वक्फ का दावा है, वक्फ का कहना है कि वो जमीन उनकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यश ये है कि अगर सरकार बार बार ये कहती है कि सब कुछ हम सोच समझकर मुसलमानों के अधिकार के लिए हम ये संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं, और ये आप भी चाहते थे कि संशोधन इसमें हो, अब आप कहेंगे संशोधन से हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे सुझावों को नहीं माना गया। मैं बहुत सीधा सवाल पूछती हूं कि अगर आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं तो ये बदलाव असंवैधानिक कैसे है? पूर्णिमा जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे मेरे बोलने की थोड़ी लिबर्टी आप देंगी, जैसे आपने किस्से कहानियां झेली हैं अभी शुभेंदु जी की, मैंने भी झेली, हम सब ने झेली। अच्छी बात है कि शुभेंदु जी ने सबसे पहले कहा कि उन्हें शर्म नहीं आती है, कम से कम एक सच तो बोला उन्होंने। ये घिसी हुई स्क्रिप्ट जो हम आज देख रहे हैं कि विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, सरकार सोच समझ के कर रही है, ये वो सरकार है जिसके आधे से ज्यादा सांसद पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और किसान कानून के समय भी इन्होंने यही शोर मचाया था। आज यहाँ पहले से माहौल बना दिया गया है। आपकी एक कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो तारीफ बताने में लगी हुई है, यहाँ पे एक महोदय बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस के नाम पे रोने को बैठे हैं। शुभेंदु जी को जो कहना था उन्होंने कह दिया, सेंस बने ना बने उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात यह है कि वक्फ बोर्ड जैसा मामला जो पूरे देश में व्याप्त है, उसके लिए कलेक्टर और स्थानीय अधिकारियों को असीमित अधिकार इस बिल अमेंडमेंट में दिए जा रहे हैं।
कोई भी अदालत, जुडिशरी इसमें फैसला नहीं करेगी, कलेक्टर फैसला करेगा, बिल्कुल वैसा जैसा काले किसान कानूनों में हो रहा था। तो ये बात संदेहास्पद है। दूसरी बात है कि यदि हमको जमीनों की इतनी चिंता है, यदि हम धन संपदा को बराबर गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि 2 सेकंड प्लीज, मुझे रोकना होगा आपको, जरा कुछ प्रतिक्रियाएं हैं सुनवानी होंगी। होटल वगैरह है जो लीगल काम हो रहे हैं उसमें ये है कि अपनी प्रॉपर्टी अपनी हो, मुसलमानों को उसका हक मिले, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको उनका सम्मान मिले। भाजपा सरकार कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा और महिलाओं को भी योगदान दिया जाएगा वक्फ बोर्ड में, क्या कहते हैं? सर अच्छी बात है और महिला आप खुश हैं इस चीज को लेकर? जी बहुत खुश हैं, अगर हो जाए तो जी वो अच्छी बात है ना, अगर मिल जाए तो बस यही है। हम तो यही चाहते हैं जो मुसलमान है उसको हक मिले। अब काफ़ी टाइम हो गया जैसे काम नहीं है, बेरोजगारी हो रही है, 4-5 महीने से तो बिल्कुल काम नहीं है, सभी दिक्कत है, और बच्चा प्राइवेट। हम यश, मैं आपकी बात पूरी करूं उससे पहले एक बार आदिति के पास मुझे जाना होगा। और आदिति, जो तस्वीरें अभी आई जहां पर महिलाएं हाथों में गुलाब के फूल लिए थैंक यू मोदी जी कहते हुए, हाथ कंगन को आसी क्या, अगर मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम महिलाओं के लिए इससे पहले ट्रिपल तलाक वाला एक बड़ा कानून, बेहतर कानून सरकार की तरफ से लाया गया जिसने इनमें उम्मीद जताई कि सरकार हमारे लिए काम करती है, आज कुछ एक उसी वर्ग में कुछ परसेंटेज ऐसा है जिसके अंदर ये उम्मीद बरकरार है कि ये फैसला हमारे हक में है और इससे हमें फायदा पहुंचेगा। पूर्णिमा, मैं चाहूंगी कि अभी उससे पहले जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं उनका नाम जानना चाहूंगी। मैं अभी कनेक्ट हुई हूँ, इससे शायद मैं उनका नाम मिस कर गई हूँ। यश है हमारे जिन्होंने साथ कहा कि कांग्रेस से। कॉरेस्पॉन्डेंट तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस रो रहे हैं। हाँ यश जी, देखिए जब 2013 में जाते जाते आपने कुछ नहीं देखना है महोदय, और जो सशक्त बनाया था, अमित शाह की क्या बिना जरूरत के, हाँ यश जी, क्योंकि आप सच आप देखना जो नहीं कह रही है वो चाहते। कहिए, आप सच मुझे देखना टारगेट नहीं करने चाहते के लिए हैं। आपका क्योंकि पूरा अमीर पैनल अमीर बैठा हो हुआ रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। आप अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। आपको रिफॉर्म से मतलब ही नहीं है इस देश के, नहीं, आपके इस देश के गरीबों से मतलब ही नहीं है यश जी। आपको मतलब है आपके वोट बैंक से। नहीं है, आप चाहती हैं कि हम भी आपकी तरह फोकट अच्छा, पर एक चढ़ के सेकंड बोलें। यश, मैं बस एक बार बात सुन लीजिए उधर से क्या आ रही है, फिर उसके नहीं, बाद मैं हम ये अपनी सुनने बात नहीं करते बैठा हूं पूर्णिमा नहीं, जी। ठीक है, एक बार बात तो सुन लीजिए, सब सुनाएंगे ना सर। क्या सुनो इनको, मैं आप ये भी कह तो रही सुना ही कि मुझे रहे रिफॉर्म से हैं, मतलब नहीं आप है। भी तो सुना इनको ही याद रहे हैं, दिलाइए, कांग्रेस आप भी तो लाइए सुना ही रिफॉर्म। रहे हैं, आप भी तो मौजूदा सुनाइए। सरकार को रिफॉर्म लिखना भी नहीं आता है बिल्कुल कागज ठीक पे। बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि एक बार सुन लीजिए, क्योंकि 1-on-1 बैंटर से कुछ हासिल नहीं होगा, समय जाया होगा और मैं कुछ समझ सकती हूँ कि यश जी के लिए बहुत तकलीफ भरा दिन होगा। मैं भी समझ सकता हूँ कि पूर्णिमा जी, आपको यश जी के लिए तनख्वाह तकलीफ चाहिए भरा दिन चैनल होगा, से, लेकिन बात इसीलिए ये है आप कि जब एक फोकट पर डिमोनेटाइजेशन चढ़ के हुआ था, तनख्वाह तो सर आपको भी demonetization मिलती हुआ है, था, तभी ये तनख्वाह तो हर तो किसी को विधायक मिलती है, उसमें क्या जाना। डिमोनेटाइजेशन में नहीं होता गरीब है। इसलिए खुश हुआ था, बोलिए आदिति, बोलिए। डिमोनेटाइजेशन में गरीब इसलिए खुश हुआ था कि अमीर जो अमीर होता जा रहा है उसके पैसे बाहर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी यही बदलाव मर गए लाइन में, असीमित शक्तियां यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को दी थी। असीमित शक्तियां यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को दी थी। असीमित शक्तियां यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को दी थी। सब हमने किया था, बीजेपी वालों ने तो बहुत मीर किया अगर यहाँ आपके लिए पे। बोले तभी ठीक है, आपके लिए जी हाँ। बोले तभी ठीक है, ठीक है। आपके लिए बोलेंगे तभी ठीक है। ठीक है नहीं आदिति, आप बीजेपी के लिए बोलिए, आदिति, चाणक्य आदिति, बोलिए, फिलहाल आपको विश्वगुरु बता दें बोलिए। कि आदिति, तमाम जो information गरीब ले। तबका है, दिल्ली का भी, तमाम जो पूर्णिमा जी, दिल्ली ये का गरीब deliberately तबका है, मेरे ही समय उसको में ये सब बार बार कुछ किया समझाया गया जा रहा है कि ऐसा वो कुछ ये भी वक्फ नहीं है, बोर्ड प्लीज था। इससे थोड़ा सा बिल्कुल बाहर ऐसा है। निकलिए, आप आपने शुभेंदु के रिजर्वेशन किस्से से। नहीं रोके। एक सेकंड पर आदिति, जैसे ही मैंने आदिति मैं बोला आपको तो रोक रही हूँ आपको जरा, आदिति प्रतिक्रिया मैं आपको दी रोक रही हूँ। यश, मैं चाहूंगी कि पहले इन रिजर्वेशन से आप बाहर निकलिए प्लीज, और ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेसिफिकली आपको टारगेट करने के लिए, क्योंकि सर आप लोग भी देखिए 2 सेकंड नहीं लगाते पत्रकारिता पर सवाल उठाने में, है ना, 2 सेकंड भी नहीं लगाते, इसलिए हाँ नहीं तो देखिए, आसान- मुझे एक मेरी सेकंड, बात एक तो सेकंड, पूरी एक कहने सेकंड। को मिली नहीं। व्यक्ति की जितनी भी डिबेट आप उठा आपने के देखेंगे ना, चंद्रशेखर जी सुबह के से शाम किस्से सुन लिए, तक वो और केवल मेरी इसका बात इसका सुन के काम आपने ही सब मीडिया को कुछ टारगेट करना कोई है। बात नहीं सर, कोई इस बात नहीं, व्यक्ति अब तो की इस व्यक्ति की यदि सारी डिबेट आप उठा के देखेंगे तो इसका सुबह से आपकी शाम सारी तक डिबेट टारगेट उठा ही के आप मीडिया को देखेंगे टारगेट तो करना आप है। चमचागिरी इसके में आता जाता आप इसको कुछ नहीं नहीं है, नहीं। आता जाता कुछ नहीं है। ठीक है। अपने आपको आता है आकाओं को खुश इंडिविजुअल करने नहीं के जाएंगे, लिए, इंडिविजुअल अपने सर नहीं आकाओं को जाएंगे, खुश करने के लिए इंडिविजुअल नहीं जाएंगे, सिर्फ 2-4 सर, लाइनें प्लीज, इंडिविजुअल नहीं इस जाएंगे, व्यक्ति ने रट ली
इंडिविजुअली किसी को टारगेट नहीं करेंगे सर, इंडिविजुअली। मैं आप ही की स्क्रीन पे था, इस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं बोलूंगा तो कोई बीच में नहीं बोलेगा, और इसी ने वो तोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब आपकी पॉलिटिकल एडिटर बोल रही हैं, सीधा सीधा बीच में ये कूदे, ओके, और इन्होंने ही कहा कि सब मैं बोलूंगा तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्योंकि समय सर बहुत कम है, देखिए अभी समय बहुत कम है, ब्रेक भी लेना है, फिर चर्चा वहां पर शुरू हो जाएगी, तो उसके पास भी। यश थोड़ा सा मुझे प्लीज कुछ सेकंड्स बस दीजिएगा।